हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है मई में, और आप ज़ोर शोर से अपनी तैयारी, रिवीजन, टेस्ट सीरीज इन सब में लगे होंगे, करंट अफेयर। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो इस टाइम आके हेक्टिक हो जाते हैं कि क्या करूं, कैसे पढूं, क्या करना है, लास्ट आखिरी दिन बचे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ऐसा रूटीन ला रहे हैं। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, कई बच्चे क्या होता है टेंशन में आखिरी टाइम में पढ़ाई छोड़ देते हैं या बहुत कम करने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। तो टेंशन ना लें और प्रीलिम्स में लगे रहें। और आपके इसी प्रीलिम्स की तैयारी में हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। और ये जो आखिरी 80 दिन बचे हुए हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और कर रहे हैं तब भी आप में कौन सी कमी हो रही है, कौन सी चीज़ें छूट रही हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को देखिएगा। और ये समझिएगा कि मैं कुछ और चीज़ें छोड़ तो नहीं रहा हूँ, क्या मुझे और करना चाहिए था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये बात करने जा रहे हैं कि रूटीन क्या होना चाहिए इन आखिरी 80 दिनों में, जिससे आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो जाए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आपको हिम्मत आए, उस आपको भरोसा जमे कि हाँ इस बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए इन 80 दिनों में, कैसे करना चाहिए, उन पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज 2024 जो प्रीलिम्स होने वाला है मई में, उसके लिए रूटीन क्या होना चाहिए आपका लास्ट 80 दिनों में, उसकी हम बात कर रहे हैं। और 80 दिनों में क्या रूटीन होना चाहिए, इस पर चर्चा करते हुए हम देख रहे हैं कि 80 दिनों में हम डेली रूटीन किस तरीके से बनाएं कि हमारा प्रीलिम्स अच्छे से हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम अपना रूटीन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए कि आपको अपने प्रत्येक दिन को, यानी डेली के रूटीन को 4 भागों में बांट के कम से कम काम करना है। ये मान के चलिए कि कम से कम मुझे इन 4 भागों में चीज़ें करनी है, तभी मेरा प्रीलिम्स हो सकता है। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको इस टाइम आखिरी समय में, अगर आप अच्छे से यूपीएससी निकालना चाह रहे हैं तब। और नहीं तो आपकी मर्जी है, जो करना चाहें करें। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इतने टाइम से कम पढ़ने वाले का प्रीलिम्स नहीं होगा। इतना पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं, ये गारंटी है। तो किस तरीके से दिन को बांटना है इस पर बात कर रहे हैं कि मैंने जो 4 भागों में बांटा हुआ है इसको एट इज फॉलो करना। और ऐसे ही आपको चीज़ें करते रहनी है। तो जिस तरीके से, जैसे देखिए कि पहला पॉइंट मैंने बनाया हुआ है कि करंट अफेयर को आप पर डे अभी से भी 2 घंटे देते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत इनफ है। और क्या कहते हैं कि इतने में आप करंट अफेयर को पढ़ भी लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे और अच्छे से आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन बन भी जाएंगे। ऐसे ही रिवीजन पे बात करेंगे कि किस तरीके से रिवीजन करना है और कितना टाइम देना है। तो 1 से 2 घंटे तक आपको रोज़ के टाइम देना है। आप अपने सब्जेक्ट के अपने अकॉर्डिंग अनुसार बना लें कि 1 घंटा देना है, 1.5 देना है या 2 घंटे देने हैं, पर 1 से 2 घंटे के बीच में आपको रिवीजन करना ही करना है। अब उसके रिवीजन के बिना आप जानते हैं कि कुछ नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे, कन्फ्यूजन में गलत लगाएंगे अगर रिवीजन नहीं होगा तब। और रिवीजन रहेगा तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी बात के बाद हम तीसरी पे बात करें तो सब्जेक्ट हमारे कैसे पढ़ने हैं, उस पर कितना टाइम देना है, इस पे बात कर रहे हैं। तो 5 से 6 घंटे आपको रोज़ाना अपने सब्जेक्ट पे टाइम देना है। और कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आखिरी सी सेट, जैसे कि आपको पता है 2023 में जो सी सेट का लेवल आया उसने अच्छे अच्छे बच्चों की भी हवा को शक कर दी थी। आपको जैसा का पता है कि इतना हार्ड लेवल था कि बच्चे जो प्रीलिम्स में पास हो गए थे पहले, उससे पहले मेंस भी लिख चुके थे, इंटरव्यू दिए थे, उनका भी पीटी नहीं हो पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि सी सेट बहुत ज़रूरी है। आप जीएस में कितना भी स्कोर कर लीजिए, लेकिन सी सेट में अगर फेल हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए सी सेट को लेके चलना बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम मत दीजिए, 1 से 2 घंटे आप प्रीलिम्स सी सेट करते रहिए। और कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो कैसे करें अब उस पर अगर हम चर्चा करें कि ये चीज़ें जो 4 भागों में डेली रूटीन कर रहे हैं हम, डेली में जो बांटा हुआ है 4 भागों, वो कैसे करें। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम आपको पता ही है कि 1 साल का करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। तो 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उसके लिए सोर्स क्या होंगे, हिंदी माध्यम के लिए और इंग्लिश माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हिंदी माध्यम में आपको पता है कि कई सारी मैगजीन, कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप आखिरी समय 80 दिनों के हिसाब से बात करें तो आपके लिए सबसे बढ़िया हिंदी माध्यम के लिए है विजन आईएएस। इसके या तो मंथली आप पढ़ रहे होंगे तो उनको रिवाइज करिए, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो 365 जो पीटी 365 आता है उसको करिए। उतने से आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे करना है। आपको पता है कि 50 या 55 तक अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और सी सेट पर विशेष ध्यान देना है तब। आगे दृष्टि आईएएस की मैगजीन आती हैं और उनकी साल का भी कंपाइलेशन आता है, तो उसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक करिएगा। ये कर रहे हैं तो ये मत करना, और ये कर रहे हैं तो ये मत करना। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा आपको करना है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें से एक सोर्स, कोई सा भी एक सोर्स जो है आप अपना सकते हैं, कोई सा भी। चाहे विजन के आप 365 इंग्लिश में भी आते हैं उसको पढ़िए, या बाजीराव एंड रवि के जो है उनका भी करंट अफेयर आता है उसको पढ़ सकते हैं, या फॉरम आईएएस का भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप एक ही सोर्स से आप अपनी करंट अफेयर तैयार करें। और 2 घंटे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि 2 घंटे आप अपना टाइम दीजिए
और 2 घंटे में आप पढ़ भी लेंगे, रिवाइज़ भी कर लेंगे, इतना 80 दिन काफ़ी है। बस ये है कि इसको डेली फॉलो करना है, रोज़ाना करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसे ही अब हम रिवीजन पे अगर बात करें, तो रिवीजन पे बात करने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट की स्टडी बता दूं, सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ने हैं उसके हिसाब से रिवीजन मैं आपको बताता हूं। तो जैसे हिस्ट्री में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री में आपके पास क्लास के नोट्स होने चाहिए, होंगे, तो आप उनको रिवाइज़ करें। सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन नोट्स का जितनी बार कर लेंगे उतना आपका अच्छा प्रीलिम्स होगा। वहीं पे स्पेक्ट्रम की बुक जो आती है, आप जानते हैं सभी लोग, इंग्लिश और हिंदी में आती है, तो स्पेक्ट्रम की बुक करनी है। उसमें भी नोट्स के हिसाब से करना है, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को चाहें तो पढ़ लीजिए स्पेक्ट्रम से, क्योंकि स्पेक्ट्रम को पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप नहीं कर पाएंगे उतना, और उसको करने बैठेंगे तो और चीज़ें छूटेंगी। इसीलिए टॉपिक के हिसाब से पढ़ें, जो जरूरी है जैसे आपके नोट्स के हिसाब से उसको देखें। और सबसे बड़ी बात, स्पेक्ट्रम में जो लास्ट में बॉक्स बने होते हैं जिसमें लिस्टिंग होती है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के टाइम, उसको पढ़ के जाइएगा। उसके बिना जाते हैं तो आपको कई क्वेश्चन की हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है, तो इसलिए बॉक्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा जो लास्ट में लिस्टिंग होती है उसमें स्पेक्ट्रम में। वहीं टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसके सब्जेक्ट के हिस्ट्री के आप कम से कम 5 टेस्ट लगा लीजिए सब्जेक्ट वाइज, वो आपको विजन के मिल जाएंगे। और चाहे आप बाजीराम का लगाइए, चाहे दृष्टि का लगाइए, हिंदी इंग्लिश वाले भाई कैसे भी लगा सकते हैं भाई बहन। वहीं पे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी आपके पास नोट्स होगा, तो आप उसको रिवाइज करें। और लक्ष्मीकांत आप जानते हैं सारी नहीं पढ़नी है, सभी टॉपिक में से उसमें से 50% टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़ने लायक होते हैं, और आप उसी को पढ़िए। तो उसमें से आप सिलेक्टेड पढ़ते हैं ना, तो आपकी लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, और नोट्स के साथ रिवीजन करते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। वहीं पे इसके भी 4 से 5 आप टेस्ट लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ठीक है, अब मैं पॉलिटी के क्वेश्चन आसानी से कर सकता हूँ। ऐसे इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स में कोई बुक नहीं होती, आप अपने नोट्स कर लीजिए, किसी की क्लास किए हों या क्लास नहीं किए हैं तो टेस्ट सीरीज भी ध्यान रखिए। अगर नोट्स तो होना ही चाहिए, क्लास करनी है क्लास कर लीजिए, अभी भी टाइम है। अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके पास चीज़ें हैं, किताबें हैं, तो उससे भी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपके पास अगर नोट्स है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो मार्केट से एक नोट्स खरीदिए, उसको पढ़िए और टेस्ट सीरीज लगाइए। इसके लिए कोई खास बुक नहीं है, अब बुक के पीछे पढ़ेंगे तो आप चीज़ें कर नहीं पाएंगे इकोनॉमिक्स में। वहीं पे ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी के नोट्स आप क्लास कर रखे होंगे या नहीं भी किए हों, बना लिए होंगे, तो नोट्स का रिवीजन करते रहिए, नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी शुरू से 6 से लेकर 12 तक की आप पढ़े हुए हैं तो अच्छा है, 6 से लेकर 12 तक की पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं भी पढ़े हैं तो आप 11th की 2 एनसीईआरटी जो आती हैं इंडियन और वर्ल्ड वाली, उन दोनों को पढ़ लीजिए। उन दोनों को पढ़ लेते हैं तो भी आपका ज्योग्राफी का काम हो जाता है, उसमें से ही ये मान के चलिए पूरा आपका पेपर आएगा जितना ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं। वहीं टेस्ट सीरीज की बात करें तो आप कम से कम 5 ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, अलग अलग कोचिंग के 2 1 3 करके, तो दोनों के 2 3 कोचिंग के 5 टेस्ट सीरीज इसका ज्योग्राफी का आप लगा लीजिए। वहीं पे मैपिंग बहुत ज़रूरी है। मैपिंग कैसे करनी है, एक तो आप ऐसे पूरा वर्ल्ड मैप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा नज़र डाल लीजिए, और नहीं तो जो अभी 6 महीने में जो स्थल जो जो प्लेसेस रहे हैं न्यूज़ में, उनको देख लीजिए कि मैप में कहाँ कहाँ है, उस पर क्या क्या चर्चा में वो रहे हैं। तो मैपिंग इस तरीके से करते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आर ओ में क्वेश्चन आया कि गाजा पट्टी को लेके क्वेश्चन बना के वो किस किस से टच करती है, कि मिस्र से करती है और इजराइल से करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया, वो आप इस तरीके से देख लीजिए, क्योंकि वो अभी युद्ध चल रहे थे हमास और इसमें इजराइल में, तो आप इस तरीके से देखिए कि सीधा क्वेश्चन पूछा कि गाजा पट्टी किससे टच करती है। तो मैपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है अकॉर्डिंग टू न्यूज़। आगे बात करें तो इन्वायरमेंट में क्या क्या करना है, फिर इन्वायरमेंट में अगर नोट्स हैं तो बहुत ज़रूरी है वो नोट्स रिवीजन करिए, वो पीटी और मेंस के लिए। वहीं पे इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं, अगर कंफर्टेबल है हिंदी मीडियम के तो वो भी पढ़ें, नहीं तो हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि की जो क्विक बुक आती है इन्वायरमेंट की वो कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी आप 4 से 5 टेस्ट जो है इन्वायरमेंट के लगा लीजिए, बहुत है, इनफ है। और इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सब फॉलो कर लेते हैं बहुत बढ़िया। साइंस एंड टेक की अगर बात करें, साइंस एंड टेक में क्या कर सकते हैं, तो नोट्स का रिवीजन करिए अगर है, नहीं तो आप विजन की जो PT 365 आएगी सिर्फ वो साइंस एंड टेक की, वो आपको करनी है 365। ये मान के चलिए साइंस टेक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके उससे ही मिल जाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछेगा, वो स्टैटिक बहुत कम पूछता है, और पूछेगा तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, और आपका 365 से कवर हो जाएगा जितना भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आएगा। वहीं पे आप 4 से 5 टेस्ट कम से कम, इसके भी 5 टेस्ट लगा लीजिए, और इसमें आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। और इस तरीके से आप 6 सब्जेक्ट अपने कवर कर लेंगे, जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सब मिलते ही हैं, इनको कर लेते हैं बहुत अच्छा। अब रिवीजन पे बात करें तो रिवीजन कैसे करना है इन सबका, तो जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री खत्म हो गया, तो हिस्ट्री का रिवीजन करिए, और जो स्टडी टाइम है सब्जेक्ट का उसमें पॉलिटी करिए।
रिवीजन में हिस्ट्री रखिए, इधर पॉलिटी करते रहिए। फिर जब जैसे ही आपका पॉलिटी खत्म होने वाला हो तो इसका रिवीजन हो चुका होगा, फिर इसका रिवीजन कर दीजिए। तब तक सब्जेक्ट वाले में इकोनॉमिक्स का चलाइए। तो इस तरीके से आप साइकिल के फॉर्म में इसको चला सकते हैं कि इसको पढ़ रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं तो इसका रिवीजन कर रहे हैं, और फिर इसको जब रिवीजन करेंगे तो इसको पढ़ना, और फिर जब ये खत्म हो जाएगी तब इसको पढ़ना शुरू करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से आप एक साइकिल में इसको कर सकते हैं। तो इस साइकिल से फ़ायदा ये है कि एक सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा है, अगला पढ़ा जा रहा है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन में यदि मान लीजिए आप 6 घंटे स्टडी टाइम देते हैं सब्जेक्ट का, तो इसमें आप 2 भागों में बांट सकते हैं। 3 आवर्स किसी और सब्जेक्ट को देना है और 3 आवर्स किसी और को देना है। मान लीजिए हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ पढ़ रहे हैं आप, तो हिस्ट्री और पॉलिटी 3-3 घंटे पढ़ने के बाद आप 1 से 2 घंटे में आप इन दोनों को रिवीजन कर लीजिए इनका, तो बहुत आपके लिए एकदम फ़ायदेमंद होगा, बूस्ट का काम करेगा। आगे हम बात कर रहे हैं कि सी सेट में कैसे कैसे करना है, क्योंकि सी सेट में फेल हो गए तो सब खत्म, कितनी भी तैयारी की हो सब खत्म है। तो सी सेट बहुत ज़रूरी है, और कैसे करना है क्या करना है। तो हम बात कर रहे हैं कि रीजनिंग तो आपको करनी क्योंकि अधिकतर बच्चे रीजनिंग में कंफर्टेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आती है रीजनिंग में। अक्सर लोग उसमें सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, आपको भी कोशिश करनी है सारे बनाने, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट अगर वो नहीं करके जाओगे तो सीसेट पास करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं भी होता है। ये मान के चलिए कि सीसेट में वो बच्चा फेल ही हो जाएगा जिसका रीजनिंग खराब है। तो रीजनिंग आप ध्यान दीजिए, क्योंकि रीजनिंग एक सिंपल सब्जेक्ट भी हो जाता है मैथ के कंपेरिजन में, तो आप उस सब कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ सब्जेक्टिव उसमें टॉपिक्स देखें तो जैसे ब्लड रिलेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मतलब दिशा वाला जो डायरेक्शन वाला होता है क्वेश्चन है, और फिगर वाला फिगर काउंटिंग होती है, या श्रेणी के जो सवाल होते हैं नंबरिंग वाले, तो वो सब कुछ क्वेश्चन टॉपिक भी आप कर सकते हैं अगर ज़्यादा नहीं आपको आता है तो रीजनिंग में। मैथमेटिक्स में भी आप बहुत कुछ है, इसीलिए इस टाइम आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। अगर इतना भी कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आप सी सेट में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, SI एंड CI कर लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आपको मिल जाएगा, जिसमें NPR NCR टाइप के सवाल होते हैं। पिछली बार तो इससे कई सवाल आए, जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग ख़राब हो गया कि ये कहाँ से क्वेश्चन करे जाने, चूँकि उन्होंने नहीं पढ़ा था। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आप ये वाला चैप्टर जरूर करके जाइए, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। वहीं नंबर सिस्टम भी देख लीजिए, और 1-2 चैप्टर ये हैं टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज और एवरेज, इससे 1-2 सवाल बनते ही रहते हैं। तो आप इतने भी चैप्टर कर लेते हैं मैथ में, बहुत है, इनफ है। बाकी आप कंप्रेहेंशन अपने PYQ से करिए, 10 ईयर के PYQ देख लीजिए, और इससे आप कंप्रेहेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से सी सेट में आपका ये मान लीजिए अच्छा स्कोर हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर ये कर लेते हैं तब। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इस रूटीन को लेके आए। हमने देखा कि बच्चे कई परेशान होते हैं आखिरी समय में कि बड़ा टेंशन में हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट छूट रहा है, मेरा ऐसे नहीं हो पा रहा है, मेरे PT होगा कि नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ें बनाई हैं, और इसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका PT किसी कीमत पर नहीं रुकने वाला है। अगर इस तरीके से आप फॉलो करते चलते हैं, 80 दिन भी बहुत हैं, आप काफ़ी हैं। अगर अभी से भी लगते हैं तो काफ़ी टाइम है। तो बाकी न्यूज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर बना रहेगा। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। आपके ही वजह से हम लोग अभी मोटिवेट रह के आपके लिए चीज़ें करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अपने दोस्तों से बताना कि भाई इस तरीके से रूटीन चाहो तो फॉलो करो। और क्लासेस भी हम आपके लिए कुछ कुछ लाते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकती है PT के लिए। तो तब तक के लिए मिलते रहें फिर अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, और रिवीजन और अपनी स्टडी को रूटीन के हिसाब से फॉलो करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।